वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है दर्शनाचार्य विमलेश जी आर्या। उनसे पहले हम एक भजन लेंगे। अपने आचार्य उत्तम जी एक प्रस्तुत करेंगे भजन। जी आचार्य जी। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। ईश्वर भक्ति का एक भजन। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। ओम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। मन में ज्योत लगा ले प्रभु की, तू हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत लगा ले हरि की, हरि के रंग में रंग जा। डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा कोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तूने बोया।
वैसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तूने बोया। काल शीर्ष पर बैठा इसने, काल शीर्ष पर बैठा इसने, किसी को भी ना छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। मन के कहे पे जो चलते हैं वो दुख ही दुख पाते। मन के कहे पे जो चलते हैं वो दुख ही दुख पाते। माया के वश में जो है वो घोर नरक को जाते। जो भी अजर अमर तन देखे, जो भी अजर अमर तन देखे, उनका भी भ्रम तोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जो भी अजर अमर तन देखे, उनका भी भ्रम तोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। ओम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत ही सुंदर। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। बहुत बहुत ही सुंदर। अपने वक्ता आज दर्शनाचार्य विमलेश जी बंसल जी है। तो उनका विषय है जो आज बहुत वर्षों वर्षों 500 वर्ष के बाद जब मंदिर बन रहा है, अपना मंदिर, राम मंदिर, तो मेरे आदर्श जय श्री राम, उस विषय पर अपने वक्ता आचार्य बहन जी। ओम। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत सुंदर भजन गाया भैया जी। नमस्ते। बहुत सुंदर, एकदम कर्ण प्रिय भजन था और बड़ा ही बोध कराने वाला भजन था। सचमुच समय ये बीत रहा है हमारा। आइए पहले वेद वाणी से शुरू करते हैं, उस ईश्वर की वाणी से। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। सप्त मर्यादा कवयः ततक्षु, तासाम् इत एकाम् अभिअङ्गुरः गा। आर्यो स्तम्भ उपमस्य नीडे, पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ, धरुणेषु तस्थौ। ओम शांति शांति शांति। गांधीनगर से चलने वाला बड़ा ही भव्य, दिव्य और सभ्य अनुशासित कार्यक्रम
आदरणीय मुनि जी की सन्निधि में एवं बहुत बढ़िया कुशल संचालन कर रही हमारी बहन दीपालिका जी और मुनि जी दोनों ही करते हैं मिल करके, और कभी एक एक भी कर लेते हैं जब नहीं होते तो आवश्यकता जिसको जहां जैसे लगती है वैसे मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। नमन करती हूँ मैं अपना, और साथ ही जितने भी लोग मेरे सामने यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी भाइयों को बहनों को भी नमन करती हूँ, और जिन जिन ने भजन सुनाए, जैसे अभी एक भाई का तो मैं सुन पाई, उन सभी को भी मैं अपना नमन करती हूँ, और जहां जहां से जितने भी प्रांतों से यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को भी मैं अपना नमन करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आज का मेरा विषय है, मेरे आदर्श जय श्री राम, और इसको यूं भी कह सकते हैं हम सबके आदर्श जय श्री राम। बात एक ही है, प्रत्येक व्यक्ति कहेगा मेरे आदर्श, तो और बढ़िया बात है, तो हम सबके हो ही जाने हैं, और हम सबके कहेंगे तो भी मेरे आदर्श हो ही जाना है। तो दोनों ही ढंगों से ये अच्छा विषय है, और आदरणीय मुनि जी ने दिया है बहुत अच्छा विषय, स्वागत करती हूँ। तो चूंकि 22 जनवरी आ रही है और राम जी का मंदिर बन रहा है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि पर तो उसी का मंदिर बनना चाहिए जिसकी वो जन्मभूमि है, जहां पर जिसका जन्म हुआ है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती हैं, टंकारा में उनका जन्म हुआ है, तो उनका भी भव्य मंदिर स्मारक स्थल के रूप में वहां बनना चाहिए, मैं ऐसी भी मांग रखती हूँ। इस बार हम राम जी का मंदिर देख रहे हैं एक महान पुरुष के रूप में, वहीं हम ऋषि के रूप में भी, अभी जो हमारे वर्तमान के ऋषि जिनको मैं कह सकती हूँ महर्षि देव दयानंद सरस्वती, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा ऋषि अभी नहीं आया, तो उनका भी हम स्मारक स्थल इस प्रकार का हम टंकारा में देखें, क्योंकि ये जो स्तंभ होते हैं ना, यही हमारी संस्कृति को बचाने वाले होते हैं। अगर मंदिर के नीचे से अगर वो पत्थर और वो मूर्तियां जो निकली थी वे साक्ष्य नहीं होती, वे धनुष और वे कलाकृतियां जो निकली हैं वे मंदिर वाली वे साक्ष्य नहीं होती, तो हम किसी भी कीमत पर अपनी बात को नहीं मनवा सकते थे, और वहां पर बाबरी ढांचा ही खड़ा रहता। 500 वर्षों की लड़ाइयों के बाद कितने लोग वीर बलिदानी वहां पर बलिदान हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और आज हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है हमारी सरकार मोदी जी के आगे, और मोदी जी के हाथों से उनका उद्घाटन भी होना है, योगी जी के हाथों से, क्योंकि यूपी भी एक बड़ा राज्य है, उनके भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और हमारे भारत देश के भी प्रधानमंत्री मोदी जी। तो योगी जी और मोदी जी जब मिलकर के काम कर रहे हैं तो हम सभी का भी, आर्य समाजी और आर्यजनों का भी सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तव में हमारी संस्कृति की रक्षा करने के ये स्तंभ हुआ करते हैं, स्मारक स्थल हुआ करते हैं। हम सभी के लिए ये वंदनीय है, नमनीय है। हमको जो कुछ हो सकती है अपनी आहुति जिस भी तरह से जो कुछ हमारे पास है वो अवश्य लगानी ही चाहिए। तो सभी को पता है, सभी के पास निमंत्रण भी पहुंच गए हैं, सभी के पास अक्षत भी पहुंच गए हैं, और कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, अक्षत दिए जा रहे हैं। मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि इतने बड़े कार्यक्रम में और अक्षत और घर घर तक पहुंच रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। हाँ, कहीं हम देखते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी लोगों को ही बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रति उस सबरी के घर में, प्रति उस केवट के घर में, प्रति उस निषाद के घर में भी वो अक्षत जा रहा है, जिसको कि राम जी से प्यार था, जिन्होंने राम जी ने उनको जिनको के मित्र बनाया था। प्यारे भाइयों बहनों, आदर्श, आदर्श शब्द में भी तो दर्श छुपा हुआ है। असमानता चारों ओर से जिसके कर्तव्यों का, जिसके व्यक्तित्व का दर्शन किया जाए, वही तो हमारा आदर्श हुआ करता है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुष उत्तम थे, मर्यादाओं में भी उत्तम मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा को बांधने वाले, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता। तो मैंने अभी एक वेद मंत्र लिया कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श क्यों कहलाते हैं, उसमें मैंने लिया क्योंकि वे मर्यादित थे। वही चीज, वही व्यक्ति, वही मर्यादित कहला सकता है जो कि अपनी दहलीज को पार ना करे, अपनी सीमा में रहे। भगवान श्री राम की मर्यादा के लिए वेद भगवान स्वयं, माना कि वेद में इतिहास नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम वैदिक थे, इसलिए वेद पाठ किया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में वेदों की स्थापना की। मैं बहुत सारे प्रसंगों के द्वारा इस बात को बता सकती हूँ कि श्री राम हमारे आदर्श कैसे बने, वैदिक वो कैसे थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, पहले 7 मर्यादाओं की बात कर लेते हैं। मंत्र में बताया गया है सप्त मर्यादा कवयः
ततक्षुः। 7 मर्यादाएं ऋषियों ने बांधी हैं, जो कि ईश्वर की वाणी है। अथर्ववेद के 5वें कांड का पहले सूक्त का 6ठा मंत्र है। देखेंगे आप, शायद यही प्रकरण आपको मिल गया है, 5:1:6 नोट कर लें। उसमें कहा गया 7 मर्यादाएं ऋषियों ने बांधी हुई हैं कि व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम कब कहलाता है। तो उनमें से तासामित एकाम, उनमें से एक क्या है कि वह भी है कि जो पाप पर नहीं चले, वह भी एक मर्यादा है। आर्यो स्कम उपमस्य नीडे और पथाम विसर्गे धरुणेश तस्थौ। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के धाम को प्राप्त होता है जो कि सुमार्ग पर चलने वाला होता है और कुमार्ग को छोड़ने वाला होता है। उसके लिए व्यक्ति को मर्यादित होना ही पड़ता है। तो आइए पहली मर्यादा आप नोट करेंगे, स्तेयम, चोरी। विचार की, वस्तु की, स्थान की, ये चोरियां हुआ करती हैं, अर्थात जमीन की, जायदाद की, संपत्ति की और स्वयं विचारों की भी। अगर भगवान श्री राम विचारों की चोरी करते तो कभी भी वो अपने राज सिंहासन को नहीं छोड़ पाते। वो जानते थे कि कैकेयी माता चाहती है कि मेरा वनवास हो और मेरे भाई को राजगद्दी मिले। और यहां भी एक प्रश्न मन में आपके में भी खड़ा होता होगा, मेरे में भी आता है और मेरी मान्यता भी बनती है कि क्या कैकेयी इतनी खराब रानी थी जो इस तरह चाहती थी, जबकि हमने देखा है कि बचपन में वो राम जी को बहुत प्यार करती थी। तो जो उनकी दासी थी मंथरा, उसका मंथन बहुत अधिक चलता था। और क्यों चलता था? इसीलिए चलता था कि वो चाहती थी, कैकेयी के यहाँ से आई थी मायके से, वो चाहती थी कैकेयी के पुत्र बनेंगे जब राजा, तो सारा कुछ मेरा, मेरा परिवार, जो आगे आने वाली संतति है वो आराम से रहेगी, ठाट बाट से रहेगी। इसीलिए उसने ये चाल चली और कैकेयी को सिखाना प्रारंभ कर दिया। अब कैकेयी क्या उसकी सीख में आ गई? आप कहोगे आ गई, मैं कहती हूं कि नहीं। कैकेयी विवेकी थी, वीरांगना थी, कैकेयी बहुत समझदार थी। जहां वो बाहर से सुंदर थी, रूप रंग से सुंदर थी, वहीं वो विचारों से भी सुंदर थी। मेरी ऐसी मान्यता है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं कि वो जानती थी कि मेरे जो चारों पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हमारे परिवार के जो चारों पुत्र हैं, उन सब में अधिक राम ही ज्यादा बलवान है, ज्ञानी है, धीर है, गंभीर है, जितेंद्रिय है, वासना से मुक्त है, वैराग्यपूर्ण है, मर्यादित है। वो जानती थी अगर इनको वनवास में भेज दिया जाएगा 14 वर्ष के में, तो ये राक्षसों का संहार कर पाएंगे और सज्जनों की सुरक्षा कर पाएंगे। अब इसके लिए राजा दशरथ को मनाना पड़ा। तो वहां दिखाते हैं कोप भवन में चली जाती, और राजमहलों में ऐसी व्यवस्था होती थी कि कोई भी बात बच्चों के सामने न की जाए, किसी और के सामने ना की जाए। पति पत्नी आपस में कोई अलग से वार्ता करें और इस प्रकार से वार्ता को रखें कि राजा दशरथ भी मान जाएं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या राजा दशरथ भी समझदार नहीं थे? उनको भी तो पता था कि राम बलशाली हैं और विश्वामित्र लेने के लिए आए हैं, और गुरु वशिष्ठ चाहते हैं कि राम जी जाएं वन में, वो भी जानते हैं। लेकिन अब आप कहोगे उनको पुत्र मोह था। पुत्र मोह तो सभी को होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक राजा थे तो पुत्र मोह होना भी स्वाभाविक है, और पुत्र मोह का प्रजा से भी राजा को तो मोह होता ही होता है। लेकिन जब कैकेयी ने राजा दशरथ से ये बात कही है कि किसी भी तरीके से राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो और मेरे बेटे को राजगद्दी दे दो, तो राजा दशरथ ने मना कर दिया। क्योंकि राजा दशरथ राजकाज की दृष्टि से देखते हैं कि राजा अगर राम बनेंगे तो ज्यादा बढ़िया राजकाज चलेगा। क्योंकि राम राज्य के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि जब भगवान राम राजा बने थे, जब सीता माता को लंका से विजय प्राप्त करके ले आए थे, तो बहुत सुंदर राज्य काज उन्होंने किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। बहुत सुंदर राज्य उन्होंने किया। तो राजा दशरथ ये जानते थे कि राजा बनाऊं। कैकेयी ये चाहती थी कि मुझे पता है कि अगर मैं भरत को भेज दूंगी तो भरत में वो योग्यता नहीं है कि वो राक्षसों का संहार कर पाए। इसीलिए राजा दशरथ के सामने वो गुप्त मंत्रणा ये रखती है कि मंथरा की भी बात ना मानी जाए, मतलब मंथरा की भी बात बेकार ना जाए, और इधर से राजा दशरथ को भी मैं अपने ढंग से मनवा लूं ये बात और कह दूं। तो राजा दशरथ को उसकी बात समझ में आती है
और जो वो पिक्चराइजेशन जो किया जाता है वहां पर कि राजा दशरथ रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल्ला रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो मोह होता है तो दुख तो लगता ही लगता है, क्योंकि नाजुक बच्चे, किशोर बच्चे, अभी उम्र ही उनकी क्या है, ठीक है 25 साल के तो वो हैं ही, क्योंकि विवाह उनका हो चुका है, तो वैदिक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था के अनुसार 25 वर्ष के तो वो हैं ही, जैसा कि वाल्मीकि ऋषि हमको बताते हैं रामायण के अंतर्गत। लेकिन फिर भी राजा को ये लग रहा है कि मेरी उम्र भी इतनी अच्छी खासी हो चली है, बुढ़ापे में पुत्र हुए हैं, और 25 वर्ष अगर उनके बुढ़ापे में भी जोड़ दिया जाए तो 85 वर्ष की आयु उनकी निकल करके आती है। तो काफी वृद्ध हो चले हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे सामने से ये बच्चे अभी जाएंगे, और अभी मैं ये चाहता हूं कि मेरे सामने बच्चे रहे जब तक मैं हूं। इसलिए वो थोड़ा सा, वो उनका दुख भी उनका पिक्चराइजेशन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखाया जाता है। भगवान राम वैदिक थे, आदर्श थे। कैसे आदर्श थे कि जब वो वनों की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो अपना पूरा की पूरा राजसी वस्त्र है, जैसे वनों की व्यवस्था होती है कि राजसी वस्त्र नहीं, तपस्वी के वस्त्र पहन करके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या ही करनी है। धूप हो, छांव हो, दिन हो, रात हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, राक्षसों से लड़ना है, शत्रुओं से लड़ना है, और मित्रों की सुरक्षा करनी है, सज्जनों की सुरक्षा करनी है। तो वही वस्त्र पहने जाएंगे जिनसे वे खुद स्वयं सुरक्षित हो, और उनकी जो वनों में रहने वाली जनता है वो भी सुरक्षित हो। तो वो वहां पर भी किसी को, जब उनको ये ऑर्डर हो जाता है कि आज इनको सिंहासन मिल रहा है, तो वहां पर भी वो बहुत अधिक हर्षाते नहीं है। और जब उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको वनवास हो रहा है, तो उनको दुख नहीं लगता। आज हम अपने आप को रख करके देखें, क्या हमको दुख नहीं लगेगा? क्या हमको अगर बहुत अधिक संपत्ति मिल जाए, शीश मुकुट मिल जाए, क्या हम खुश नहीं होंगे? नहीं। और यही वेद सिखाता है, और इसी वेद की बात का अनुकरण गीता ने भी कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने गीता में भी कृष्ण के मुख द्वारा कहलवा दिया, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। कि कुछ भी मिले तुम्हें, मान हो, अपमान हो, सुख हो, संपत्ति, सुख हो, दुख हो, धूप हो, छांव हो, दिन हो, रात हो, तुम्हें हर स्थिति में एक जैसा रहना है। और इसी का नाम स्थित प्रज्ञता है, और ऐसा ही व्यक्ति विवेकी और वैरागी भी कहलाता है। तो भगवान राम पूर्ण वैदिक थे। और जब बात ये आती है कि भगवान राम वनों को जाएंगे, और भरत भैया को जब पता चला है, ननिहाल से जब वो लौट करके आ जाते हैं, कहां पर, अपने घर पे, जब उनको पता चल जाता है कि राम भैया तो वन को गए और मुझे ये राजमहल मिला है, राजगद्दी मेरी माँ के कारण मिला है, और इस मंथरा दासी के बहकाने के कारण मिला है, जब उनको ऐसा पता चलता है, केकई के द्वारा पता चलता है, तो वो कौशल्या माँ के पास जाती है, और कौशल्या माँ के पास इतनी प्रतिज्ञाएं वो रख देते हैं, कहते हैं हे माता, अगर मैं जरा सा भी दोषी हूं तो मुझे ये पाप लग जाए। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने लगभग 25-30 पाप वहां पर रखे हैं कि कैसी कैसी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो लोग सूर्य के सम्मुख मूत्र करते हैं वो पाप उनको लगता है, वही पाप हे माँ मुझे लग जाए अगर मैं भैया के बन जाने में थोड़ा सा भी दोषी हूं तो। हे माँ, वो पाप मुझको लग जाए जो सोती हुई गऊ की बछड़ी को लात मारने पर लगता है, वो पाप मुझको लग जाए। इस प्रकार से 25-30 प्रकार के पाप महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखे हैं। उसको मैंने सकाव्य पिछली बार लखन जी के उसमें बोला था, इसलिए मैं आज उसको रिवीजन नहीं करूंगी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भरत है, राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न, जरा सा भी द्वेष नहीं है। अगर उनकी माताओं के मन में थोड़ा सा भी द्वेष होता तो बच्चे ऐसे हरगिज नहीं हो सकते। माताएं चारों बेटों को एक जैसा समझती हैं, और चारों बेटे भी सभी माताओं में समान व्यवहार करते हैं। ऐसी उनके परिवार की व्यवस्था थी, इसलिए उनके परिवार में सुख था। और सुख कहाँ है? तो सुख त्याग में है। राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, और वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। कितना त्याग है, जहां राम जी में त्याग है वहीं सीता जी में त्याग है। कहती है कि जब मेरा पति ऐसी स्थिति में जा रहा है और शादी होके आई है, हम लोग कहाँ जाने की इच्छा करते हैं? हम लोग हनीमून पर जाने की इच्छा करते हैं,
लेकिन राम जी कहाँ जाने की दीपालिका जी इच्छा कर रहे हैं? वन जाने की। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता का आदेश है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत सम्मना जायापत्ये मधुमतीम वाच मद संतमाम। पूर्ण वैदिक थे, इसीलिए वो आदर्श थे कि कोई भी जो पुत्र है वो अपने माता पिता का अनुव्रती होना चाहिए, और ऐसे राम जी दिखाई दे रहे हैं। माँ ने कहा अच्छी बात है, पिता का आदेश है, मैं जाऊंगा, बन जाऊंगा। और भरत कहते हैं क्या पिताजी तुम्हारे थे भैया? भाई पिताजी मेरे नहीं थे, मैं भी पिताजी की बात मानूंगा, लेकिन मैं राजमहल को नहीं लूंगा। मैं आपके चरणों की पादुकाओं को लेकर के सिर पर रख करके बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं राजमहल के सुख को नहीं भोगूंगा। जब मेरा भाई सुख नहीं भोग सकता तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। वही अर्धांगिनी सीता कह रही है, जब मेरा पति सुख नहीं हो सकता राजमहल का सुख, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, सब त्याग करे। वही लक्ष्मण कहता है कि मुझे भी कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर राजमहल का सुख भोगने का, और वही भरत कहते हैं, वही लक्ष्मण, वही शत्रुघ्न भी कहते हैं मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। और छोड़िए, वहीं वो जो पत्नियां हैं उनकी मांडवी और श्रुतकीर्ति, वो कहती हैं कि जब हमारे पति देव भी अपने भैया के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इतना सुंदर व्यवहार करते हैं, तो हमको भी अधिकार नहीं है अपने पतियों को मनवाने के लिए। कहते हैं जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ चलते हैं, तो लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, तो पहले तो माँ से आज्ञा लेकर के आते हैं, तो उन्हें आज्ञा मिल जाती है, तो फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं कि पत्नी को तो बता दूं, उनसे भी आज्ञा ले लूं। देखो कितनी आदर्श, कितनी मर्यादाएं कहाँ कहाँ पर है, देखो तो सही आप एक बार रामायण को। तो वो जाते हैं, तो पत्नी क्या करती है, हम जैसी पत्नी होती है, हमारे सामने आते तो बात नहीं करती, उठा करके उसको एक घूंसा और मार करके फेंक देती। आप सोच के देखिए उनका त्याग, उनका आदर्श, उनकी मर्यादा, उनकी बातचीत करने का ढंग, उनका व्यवहार, बोलचाल का ढंग। कहती हैं वो, जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से कहते हैं भैया राम वन को जा रहे हैं, मुझे भी वो ड्रेस दे दो और मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या कर कहती है, और मिला आरती का थाल लाती है और अपने पति की आरती उतारती है, और क्या शिक्षा भी देती है। जैसे सुमित्रा ने उनको शिक्षा दी, ठीक उसी प्रकार से उनकी पत्नी कहती है बड़े भैया भाभी को तुम माता पिता के समान आदर देना। जब भैया भाभी सो जाएं तो उनकी रक्षा किया करना। हे नाथ तुम जाओ और सकुशल खबर भेजते रहना। ऐसी पत्नी, आदर्श पत्नियां, ऐसे राम, ऐसे भाई, ऐसे लक्ष्मण, ये सभी की सभी आदर्श, जो जो राम के साथ लगा हुआ है वे सभी की सभी हमारे लिए आदर्श हो जाते हैं। और चारों ओर से आदर्श दिखाई दे रहा है। पूरी रामायण को आप उठा करके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त 3 संस्कृतियां थी। एक संस्कृति थी आर्य संस्कृति, जो भगवान राम की अयोध्या की थी। वहीं अयोध्या से लगे जितने भी राज्य थे और भी छोटे छोटे, वे सभी थे। और उसके बाद में एक संस्कृति थी किष्किंधा की संस्कृति, वानर संस्कृति, जो किष्किंधा पर्वत पर रहने वाले थे, वनवासी लोग, जिनको हम आदिवासी कहें, वनवासी कहें, जंगलवासी कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, और जिनको वानर कह दिया जाता है एक शब्द में। जो वन में रहने वाले नर हैं वे सब वानर। वानर मतलब बंदर नहीं, वन में रहने वाले मनुष्य। ये आर्य समाज ने कितना जागृति कर दी है, हर जगह पर ये बात बता रखी है। और हर व्यक्ति, अब छोटे से छोटे किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं, वो उसको भी समझ आ गई है। क्योंकि वानर अगर वो होते तो उनकी पत्नियां इतनी समझदार नहीं होती, वेद पाठी नहीं होती, इतने मंत्रों को समझने वाली, जानने वाली, बोलने वाली नहीं होती। देखो बाली की पत्नी को कैसे मंत्र उच्चारण करती है, सुग्रीव की पत्नी को देखो कैसे मंत्र उच्चारण करती है। उस काल में भी सारी की सारी संस्कृतियां वैदिक थी। वानर संस्कृति भी वैदिक थी। वनवासी लोग भी वेद पाठ किया करते थे, वहां भी स्वाध्याय चलता था, प्रवचन चलता था, यज्ञ हवन चलता था, योग चलता था, सब चलता था। वहीं इधर आर्य संस्कृति जो हमारी अयोध्या की थी, वहां भी ये सब कुछ चलता था। और राक्षस संस्कृति जो लंका थी, जिसको कि यक्षपुरी कहा जाता था उस वक्त में, वहां पर भी ये वैदिक संस्कृति थी। रावण के जो 10 सिर बनाए जाते हैं, वो 4 वेदों और 6 दर्शनों के हैं वो सिर। इतना बड़ा विद्वान था, उसको तो उसकी अहम ने मार दिया, उसके व्यभिचार ने मार दिया, उसकी बुराई ने उसको खत्म कर दिया, उसके अधर्म ने, अन्याय ने, पाप ने, अत्याचार ने, व्यभिचार ने उसको खत्म कर दिया। इसीलिए इस रामायण के जो प्रसंग, भगवान राम जिन्होंने मर्यादा बांधी, तो पहली मर्यादा उन्होंने बांधी कि विचार की, वस्तु की, स्थान की, किसी की भी चोरी नहीं करनी। अर्थात मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। चोरी करने वाला हमेशा सुखों की ओर दौड़ता है। सांख्य दर्शन का सूत्र आता है ना, कैसे रहो, सिखाता है ना, कैसे त्याग वियोगाभ्याम सुखी दुखी शेनवत। जैसे शेन पक्षी रहता है, बाज पक्षी रहता है, उस प्रकार से एक छोटा बाज पक्षी है, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है ना। कब सुखी होता है व्यक्ति? तो बाज पक्षी से शिक्षा ले ले और दूसरा बाज पक्षी उसके ऊपर झपटने के लिए आ रहा है, इसके मांस के टुकड़े को छीनूंगा। अगर वो पहला बाज का पक्षी
मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तब तो उसके प्राण बच जाते हैं, और अगर वो नहीं उसको छोड़ता है तो उसके प्राण भी चले जाते हैं और उसका भोजन मांस भी चला जाता है, वो छीन लेता है बड़ा बाज पक्षी। तो व्यक्ति अगर सुखी होना चाहता है तो त्याग वृत्ति को लाए। यही आदर्श है भगवान श्री राम का, यही वो सिखा रहे हैं। और वही नहीं, उनके साथ लगे हुए जितने भी पात्र हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, वे सभी की सभी त्याग कर रहे हैं। क्या केकई माता ने त्याग नहीं किया? उसको नहीं पता था बुढ़ापे में ये मेरा पति जाने वाला है? सब समझदार थी, सब कुछ पता था उनको, ये जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि अगर राम जी मन को नहीं भेजे, अगर विश्वामित्र के साथ इनको राम को और लक्ष्मण को नहीं भेजा गया, तो ये राक्षस वृत्ति जो अलगाववादी, आतंकवादी, उग्रवादी और ये जो वाम मार्गी है, ये सब की सब हमारे देश की सफाया कर देंगे। ये सुखमय राज्य आने वाला नहीं है, राम राज्य आने वाला नहीं है। और राम राज्य आज उदाहरण बना हुआ है। हम हर किसी को कह देते हैं राम राज्य कब आएगा, और वही राम जी आज अपने मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। प्रतिष्ठित का मतलब क्या है? प्रतिष्ठित का मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें प्राण फूंक दिए, हमने प्राण सांस डाल दी। राष्ट्र की चेतना का मंदिर, राष्ट्र जागृति का मंदिर बनना है। राष्ट्र की चेतना स्वयं एक चेतना, एक प्राण है। भगवान राम स्वयं हमारे प्राण हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में राम बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आदर्श थे, क्योंकि वो मर्यादित थे। तो किसी भी प्रकार का, और आप देखिए 25 वर्ष का व्यक्ति ब्रह्मचारी पहले रहा है, क्योंकि वैदिक की क्योंकि गुरुकुलों की शिक्षा वेद की शिक्षा थी, और उनको पता है कि व्यक्ति को विवाह से पहले ब्रह्मचारी रहना होता है। उसके बाद देखिए उनको, फिर वो चले जाते हैं वनों को, 14 वर्ष वनों में काटे आते हैं। कितने हो गए जी दीपालिका जी? 25 और 14 39। अब आप ये देख लीजिए उन हैं, क्या बोलते हो, 39 वर्ष है ना। 39 वर्ष के बाद में वो लंका पे विजय प्राप्त करके और उसको लेके आते हैं। सीता मैया भी 1-2 साल रही होंगी वहां पर रावण के पास, उसको विजय करके लाते हैं। 40 वर्ष के हो गए वो। 40 वर्ष का आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता है, सोचिए। अब वो आते हैं राजमहल में, तब सीता के गर्भ में गर्भाधान के द्वारा 2 बालक आते हैं। अब उनके भी साथ वो रह नहीं रहे हैं, ब्रह्मचर्य देखिए उनका। उनको भी कहाँ भेज देते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। क्यों? प्रजा के भले के लिए, सीता के भले के लिए। लोगों ने बहुत लांछन लगाए, बहुत उल्टी सीधी बातें कही कि राम जी अपनी आदर्श पति नहीं है। आप बहन जी कहती हो आदर्श, मैंने कहा बिल्कुल आदर्श पति है। कोई भी पति ये नहीं चाहता कि मेरी संतान मुझसे अधिक आगे नहीं बढ़े। राम जी की अगर अंदर इच्छा थी, मैंने तो राजमहल के सुखों को भोगा है, अभी मुझे शक्ति और जुटानी चाहिए थी अपनी, अभी मेरी शक्ति कम है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए वो भगवान है ना, भग को धारण किए हुए हैं। लेकिन तब उस वक्त वो अपने आप को देख रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरी संतान मुझसे भी और आगे बढ़े, मैं जमीनी स्तर दूंगा, और मैं ऋषियों के आश्रम में भेज करके ऋषियों के द्वारा अपनी पत्नी को, जो गर्भवती पत्नी है, उसको और अधिक संस्कारवान बनाऊंगा। क्योंकि राजमहल के सुखों में रह करके वो संस्कार शिक्षा नहीं मिल सकती जो एक गुरुकुल के भीतर मिल सकती है। इतना विश्वास था, इतने वो वैदिक थे, इतने वो आदर्श थे हमारे। तो इसीलिए हमें अपने महान पुरुषों के ऊपर कभी भी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत किया। जो लोग कहते हैं वे सही मायने में भगवान राम को नहीं समझे हैं, जो इस प्रकार के कहते हैं कि उन्होंने गर्भवती स्त्री को छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने छुड़वाया। कैसे छुड़वाया? कि जिससे इसका निर्माण। और वास्तव में वे बच्चे इतने बहादुर थे कि आप देखिए, जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो उन लवकुश ने जो घोड़ों को पकड़ लिया, जब लक्ष्मण जी भी आते हैं तो वो भी हार के आ जाते हैं। एक एक पात्र उनका जाता है, सभी हार हार करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जमीनी स्तर मिला है, क्योंकि वो जमीन पर सोए हैं, वो राजमहल के गद्दों पर नहीं सोए, राजमहल का भोजन नहीं किया। जैसे गुरु की संस्कृति थी, जैसे गुरुजी रहते थे, जैसे खाते थे, जिस दिनचर्या में गुरुकुलों की वो स्थितियां हुआ करती हैं, दिनचर्या हुआ करती हैं, उसी दिनचर्या को वो जिया करते थे। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, बहुत समझने की जरूरत है उनके आदर्शों को। और दूसरी बात कहा, तल्पारोहण अर्थात व्यभिचार, वो मैंने आपको बता दिया। 14 वर्ष तक का ब्रह्मचार, कोई भी एक भी मर्यादा, वनों में रहते हैं, वनों में एक भी दिन सीता माता के साथ उस तरह से नहीं सोए। अगर सोए होते तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती। सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मचर्य। और तीसरी मर्यादा उनकी है भ्रूण हत्याम, नहीं ब्रह्म हत्याम। ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म का अर्थ 3 होते हैं। ब्रह्म माने ईश्वर है, ब्रह्म माने वेद है, ब्रह्म माने वीर्य है। वीर्य की एक भी बूंद नाश नहीं की। ईश्वर की भक्ति, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब उन्होंने संध्या नहीं की।
ब्रह्म यज्ञ नहीं किया, जब उन्होंने देव यज्ञ नहीं किया। वनों में भी ऋषि महर्षियों के साथ देव यज्ञ किया है, ऐसा भी हमको प्रमाण मिलता है। जब संध्या काल हो जाती है, संध्या करते हैं। जब ताड़का को मार करके भी वो जब आगे को बढ़े हैं, तब भी वहां पर संध्या काल हो गया, तो सीता जी से कहते हैं अब हम यहाँ से जल लाते हैं और हम जल आचमन करेंगे और संध्या करेंगे, तब भी संध्या वंदन करते हैं। और वेद, सोचिए, वेद तो उनके जीवन में था, वो तो तत्व ज्ञानी हो गए थे, पूरा पूरा वैदिक आचरण उनका आ रहा है। तो ब्रह्म ईश्वर हो गया, ब्रह्म माने वेद हो गया, और ब्रह्म माने वीर, वीर का नाश नहीं। तो इतनी मर्यादाएं भी उन्होंने बांधी हैं। और चौथी बात, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का तो सवाल ही नहीं आता। गर्भ में बेटियों को आजकल मार देते हैं, बहनों के साथ बुरा अत्याचार करते हैं, ससुरालों में बहुओं को जला दिया जाता है। ये सब तीनों चीजें उनके राज्य में नहीं थी। इन सब से वो दूर रहे, और बाद में तो वो इतने सुंदर राजा बने कि उसकी तो फिर कहना ही क्या, कथा ही क्या है। तो इस प्रकार से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, सबसे दूर रहे वो। तो यहाँ पर पांचवी बात कही, सुरापानम, शराब पीना। और शराब कौन पीता है? जो तमोगुणी स्वभाव का होता है। भगवान राम किस गुण के थे? सतोगुणी थे। सतोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति धर्म पर चलता है, मर्यादाओं का पूरा पूरा पालन करता है। रजोगुणी व्यक्ति धर्म का भी करता है, अधर्म का भी करता है। हम मनुष्य जैसा व्यक्ति होता है। लेकिन भगवान राम, इसलिए तो भगवान कहलाए, इसलिए तो आदर्श कहलाए, इसलिए वो मर्यादित रहे वो, क्योंकि वो वैदिक थे, वे आदर्श रहे हमारे। तो कहा सुरापानम। फिर शराब पीने की बात कहा, लोग उन पर झूठे इल्जाम लगा दिया करते हैं कि वे मांसाहारी थे। अरे जगह जगह जिक्र आ रहा है, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ करके देखो, जगह जगह प्रमाण मिल रहे हैं। कंद मूल फल खाते हैं वो, जहां भी जाते हैं कंद मूल। जहां पंचवटी में रहते हैं तो भी कंद मूल फल खा रहे हैं वो। कहीं भी मांस का जिक्र नहीं मिल रहा। किसी भी रामायण को आप उठा करके देख लिए, पता नहीं किसने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया ये कि वो मांसाहार करते थे। समझ ही नहीं आती किस तरह की, ये हमारी संस्कृति में को बदनाम करने वाले लोग हैं जो इस तरह की। इसलिए इसका खूब बहिष्कार करो, जितना भी सोशल मीडिया से प्रचार हो सकता है। भगवान राम सात्विक थे, धार्मिक थे, याज्ञिक थे, वैदिक थे, आदर्श थे, मर्यादित थे। उन्होंने कोई भी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो स्वयं कहा है, कोई भी उन्होंने जीवन में ऐसा काम नहीं किया। जैसे कृष्ण के बारे में लांछन लगाते हैं लोग, उसी प्रकार से भगवान राम पर भी आज उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। एक भी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। जबकि वनों में तो मीट मांस खूब चलता है, ये लोग खाते हैं, उनको जो मिलता है वही खा लेते हैं। लेकिन भगवान राम ने एक भी इस प्रकार का कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। फिर कहा पाट के नोतोद्यम, अर्थात पाप करके झूठ बोलना कि मैंने पाप नहीं किया। कोई पाप करेंगे कैसे? जो व्यक्ति सतोगुणी होगा पाप करेगा कैसे? रजोगुणी तो फिर भी कर देगा, कभी पुण्य करेगा, कभी पाप करेगा, कभी सुख में जिएगा, कभी दुख में जिएगा। जो व्यक्ति इस तरह की वैरागी स्थिति में आ चुका है, वो व्यक्ति करेगा क्यों पाप? इसलिए पाप से भी दूर है। एक भी पाप उन्होंने जीवन में कभी किया हो ऐसा हम नहीं जानते, कहीं हमें जिक्र नहीं मिल रहा। और छठी बात कही है, पुनः पुनः दुष्टस्य कर्मणा पुनः पुनः सेवम, बुरे कर्मों का बार बार सेवम। अब दुष्ट कर्म का सवाल ही नहीं है, तो बार बार सेवन की भी बात खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से वेद ने जो 7 मर्यादाएं कही हैं, वे उनके जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देती। वे तपस्वी थे, और तप के द्वारा सभी दोषों का क्षय हो जाता है। तपसा किल विषम हंति, ये हमें शास्त्रकार बताता है। भगवान राम वैदिक थे और धार्मिक थे। धर्म के सभी लक्षण उनके भीतर घटित होते हैं। आप देखते चले जाइए, धर्म देखिए, धृतिक, धैर्य, कितना अधिक धैर्य था उनको। लक्ष्मण जी फिर भी थोड़े थोड़े से गुस्सा हो लेते हैं बीच बीच में। जब सूर्पणखा आती है, मैं सूर्पणखा को सूर्पण खान कहा करती हूँ सूपर्ण खान, रूप रंग लपेट करके आ जाती है वो और इस तरह से बहलाती है, फुसलाती है, जैसे किसी छोटे बच्चे की संग बात कर रही होगी। सुन रखा है, 2 सुंदर सुंदर सुकुमार आए हैं, डोरे डालने वहां भी आ गई है, सोचो। लेकिन राम जी क्या करते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। उनके आगे तो चलो, उनकी तो एक स्त्री है, और वो भी पत्नी व्रत है। जैसे वो पतिव्रता है सीता माता, वैसे ही वो भी पत्नी व्रत है। एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी नहीं, किसी की ओर देखते तक भी नहीं है। और तब वो सूर्पणखा क्या बोलती है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, को संयोग विधि चाहे कारी।
ये तो परमात्मा ने हमारी जोड़ी मिला दी है, संयोग मिला दिया है। तेरे समान कोई पुरुष नहीं हो, मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं। राम जी मुस्का देते हैं, लक्ष्मण की ओर इशारा कर देते हैं, कहते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ, उसकी तरफ इशारा करते हैं। हनुमान जी को वेग आ रहा है बहुत तेज से, उग्रता के स्वभाव के साथ में, लेकिन हनुमान जी ने उसको इतना अपमान कर दिया, वहां भी कहते हैं उसकी नाक कान काट दिए। नाक कान काटना तो मुहावरा है, किसी का अपमान कर देना, नाक कान काट दिया, कहते हैं उन्होंने नाक कान काट दिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, आपके मंच से मैं बताना चाहती हूँ। तो उसने उसका खूब अपमान किया और वो लौट करके चली गई, क्योंकि राम जी जब उससे बात भी कर रहे होते हैं तो निगाह उनकी सीता जी की तरफ होती है। आप ये देखिए, एक व्यक्ति को, आज व्यक्ति किसी को उत्तर भी दे रहा होता है ना, तो उसी को उसी की तरफ देख रहा होता है, इतने वासना से भी रहित हैं। उन्होंने किसी को भी, सूर्पणखा को भी, राम लखन ने सूर्पणखा को माता बोल पुकारी, राम लखन ने सूर्पणखा को माता बोल पुकारी, अब जा देखे चिकनी मिट्टी, अब जा देखे चिकनी मिट्टी, फिसल जाए व्यभिचारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। लक्ष्मण शीश झुकाता था, कह सीता को महतारी, और हाय आजकल तो भावज को, हाय आजकल तो भावज को, कहते आधी नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। प्यारे भाइयों बहनों, समझो इस बात को, कितने आदर्श थे। आज राम जी का मंदिर बन रहा है, चित्र के द्वारा चरित्र को समझने के लिए मंदिर बन रहा है। मैं जैसा मेरे अंदर से एक भावना बन रही है, हम किसी चित्र को देख करके उसके चरित्र को समझते हैं। हाथ में धनुष बाण है, किसके लिए? राक्षसों से सज्जनों को बचाने के लिए। कैसे वस्त्र है उनके, वस्त्र देखिए, हमें वैसा पहनावा भी अपनाना चाहिए, उस तरीके के धोती पहननी चाहिए हमको, उस तरह का उत्तरीय पहनना चाहिए हमको। किस प्रकार से चेहरे के ऊपर मोहक मुस्कान है, ऐसा धीर वीर भी हमको होना चाहिए। जरूरत पड़े धनुष बाण निकाल लेने हैं, जरूरत पड़ रही है तो मुस्काना है। कब कितना बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, ये कोई राम जी से सीख ले। एक आदर्श भाई हैं। राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर भरत उस तरफ राम, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। न राम को चाहिए राजमहल, न भरत को चाहिए। आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। आप राम जी के बारे में सुन रहे हो, भरत जी के बारे में सुन रहे हो, लक्ष्मण जी के बारे में सुन रहे हो, थोड़ा सा और सुन लो। जो श्रुतकीर्ति थी, किसकी पत्नी थी वो? भरत की मांडवी थी, श्रुतकीर्ति थी शत्रुघ्न की। तो एक दिन शत्रुघ्न की पत्नी छत के ऊपर टहल रही थी, रात्रि का टाइम था, कोई 12 बज रहे होंगे। कौशल्या माता नीचे उसकी आहट सुनती है पैरों की, तो उनकी नींद खुल जाती है। तो वो कहती हैं ऊपर की ओर, ये छत के ऊपर कौन टहल रहा है, किसकी आहट हो रही है? तो ऊपर से आवाज आती है श्रुतकीर्ति की, माताजी मैं श्रुतकीर्ति घूम रही हूँ। तो कौशल्या माता, बेटा तुझे नींद नहीं आई? बोले नहीं माताजी। बोले क्यों नहीं आ रही, शत्रुघ्न तो है ना? बोले नहीं माताजी नहीं है। तो बोले कहाँ है वो? बोले वो नंदीग्राम में भरत भैया के साथ में। तो बोले कब से? बोले जब से राम भैया वन को गए हैं तब से। तो बोले तुझे नींद नहीं आ रही तो बुलाऊं शत्रुघ्न को? तो पता है क्या कहती है? नहीं माताजी नहीं, जब मेरे पति अपने भाई की रक्षार्थ अपने भाई के साथ नंदीग्राम में शिला के पास बैठे हुए हैं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है। जब वो शिला को तकिया बना सकते हैं, तो मैं इस राजमहल के भीतर अपने ओम ओम क्या हुआ आवाज को? आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा, मुझे लगा एक बार को स्क्रीन चौक हुआ। हाँ, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं भी ऐसी इसी प्रकार से सो जाऊं, उनको बुलाना नहीं है। वो अपने भैया के साथ हैं और राम जी की सहायता के लिए, क्योंकि राम वो नहीं चाहते कि राजमहल का सुख भोगा जाए, इसलिए मुझे भी कोई अधिकार नहीं है राजमहल का सुख भोगने की। बताइए त्याग कहाँ कहाँ चल रहा है? एक तरफ राम लक्ष्मण का चल रहा है, तो दूसरी तरफ भरत शत्रुघ्न का चल रहा है नंदीग्राम में।
वो भी वहां पे नहीं है अयोध्या में, वो नंदीग्राम में, पास के गांव में। राजमहल का सुख नहीं भोग रहे, क्योंकि वो कहते हैं मुझे भी, हमें भी अधिकार नहीं है। तो उनकी पत्नियां भी कह रही हैं हमें भी पतियों के संग रहने का अधिकार नहीं है। जब हमारी जेठानी अपने पति के साथ गई है तो हमें भी अधिकार नहीं है, हम भी सुख नहीं लेंगे। जब वो इतने दुख में गई हैं, परेशानी में गई हैं, कष्ट में गई हैं, वनों का जीवन जी रही हैं, तो हमें भी राजमहल के सुखों की जरूरत नहीं है। ये सीखने की आवश्यकता है। एक एक पात्र को उठा लीजिए, वहीं आप शबरी के पास चले जाओ। शबरी क्या कहती है? मैं कर रही रास्ता साफ, राम कब आएंगे। मैं कर रही रास्ता साफ, राम कर आवे। कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही। क्योंकि शबरी जानती है। शबरी कौन है? मतंग ऋषि की शिष्या है। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं किस्सा बताना चाहती हूँ आपको। शबरी रंग रूप से बहुत भद्दी थी, काली थी एकदम। उसके बारे में एक कहानी मिलती है, कितनी ठीक है वो जाने, लेकिन कहानी में से सार निकाल लेंगे, मतलब की बात निकाल लेंगे। कहानी में ये बताया जाता है कि जब उसका विवाह हुआ, बहुत काली थी, बद्दी थी, किसी के साथ हो गया, बिना देखे हो गया या कैसे भी हो गया, वो एक अलग विषय है। तो वो जब डोली में बैठ के जाती है तो उसके पति की इच्छा हुई कि इसका मुख देखूं। तो कहते हैं उसने उसका पर्दा उठाया और उसका मुख देखा, तो वो बहुत उसको एकदम अजीब सी लगी कि ये क्या है। तो वहीं कहते हैं उसने डोली उतार दी और डोली में से उसको शबरी को उतार दिया वहीं पर। शबरी में थोड़ा सा विवेक था, तो वो सोचने लगी कि जब ये संसार के पति इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो अब मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो ऐसे ही चलते चलते चलते, उसने सुन रखा था मतंग ऋषि रहते हैं, उनके आश्रम पे वो चली गई। कहते हैं वहां पर मतंग ऋषि से उन्होंने शिक्षा ली पूरे वेद वेदांगों की, और वो वहां पर ज्ञानी हुई और वहीं आश्रम में रहते रहते आश्रम की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार से आश्रम की साफ सफाई किया करती थी और भगवान का भजन किया करती थी। मतंग ऋषि के अनुसार वो चला करती थी। ये इतना किस्सा हमने कहीं किसी कहानी में पढ़ा। ठीक है, अभी चलो ये कहानी तो यहां तक हो गई। अब जब सबरी को पता चलता है कि राम जी इधर आए हुए हैं और राक्षसों का सफाया कर रहे हैं, क्योंकि शोर तो हो ही जाना होता है, ताड़का मार दी, सुबाहु मार दिया, मारीच मार दिया, सब पता है, सब जगह 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 फैल गई है ये बात, तो शबरी को भी पता है। तो वो कहती है ऐसे कौन से नायक हैं जो इस देश के भीतर आज भी हैं, और इतने अच्छे लोग कौन है वो, और कहा सुनने में आ रहा है कि अभी वो युवा ही हैं, तो मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, ऐसे कौन से भी नायक हैं। तो शबरी कहती है कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही। विरह की घड़ियां हो गई भारी, जर जर काया हो गई सारी। घट चली दोपहरी घाम, बाट में जोई रही। कब आओगे श्री राम, बाट में जोई रही। कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी, गली गली कर दी उजियारी। नगरी नगरी घर ग्राम, बाट में जोई रही। ना बचा द्वार कोई ग्राम, बाट में जोई रही। प्रेम भक्ति की बात निराली, चखी चखी वेर सजाए थाली। वेरों के समझ के आम, बाट में जोई रही। झूठे झूठे वेर कहते हैं उन्होंने खिलाए, इसका मतलब क्या है? इसी का नाम तो प्रेम है। जब परिवार के सब लोग भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं? माँ बेटे भोजन कैसे करते हैं? शबरी माँ है, भगवान राम राम पुत्र हैं। कैसे करते हैं? एक ही थाली में से खा लेते हैं, एक ही बर्तन में से, जबकि हमारे वेद शास्त्र मना करते हैं कि अवक्ष पदार्थ नहीं खाएं, एक दूसरे का झूठा नहीं खाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ झूठे से तात्पर्य क्या है? अगर हम कोई पतीली में चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं कि ये पक गए कि नहीं पक गए, या बेर अगर हमने इकट्ठे लेकर के कोई फल रखे हैं तो हम कैसे करते हैं? ये चक करके देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक फल को चखते हैं, पूरे डलिया के बेरों का पता लगता है। जैसे इसको चक करके देखा कि ये खट्टा है या मीठा है, कैसा है ये, तो हमें पता लग जाता है ये सारे की सारे खट्टे ही होंगे। इस प्रकार से सबरी क्या करती है? बेरों को इकट्ठा करती है। बेरों मतलब बेर का तो एक प्रतीकात्मक बेर नाम है। जितने भी कंद मूल फल वहां पर थे उसके पास, उनको डलिया में एकत्रित करती थी और अच्छे अच्छे चुनती है। यहाँ मतलब इसका इतना सा समझना चाहिए हमको। तो सोचिए, कहते हैं वो शूद्र जाति की थी, है ना, ऐसा बताया जाता है कि वो शूद्र जाति की थी, और भगवान राम क्षत्रिय वर्ण के थे। भगवान राम तो मेरे हिसाब से जहां क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं
राजा के रूप में, वहीं मुझे वो चारों वर्णों में नजर आते हैं, क्योंकि उनकी हर वर्ण से मित्रता हो रही है। आप ये देखिए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पग पग जहां जहां जाओगे हर वर्ण से उनकी मित्रता हो रही है। चारों वर्णों का स्वयं भी वो प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं। उनसे कोई अतिथि यज्ञ भी सीख ले, कैसे अतिथि की अतिथि बन करके जाया जाता है, किस प्रकार से राजमहल में रहा जाता है, किस प्रकार से वन में रहा जा सकता है, किस प्रकार से छोटे बड़े ऊंचे नीचे लोगों को अपना मित्र बनाया जा सकता है, किस प्रकार का बर्ताव शत्रु के साथ किया जाता है, किस प्रकार का बर्ताव मित्र के साथ में किया जाता है, सब कुछ हम एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही श्री राम से सीख सकते हैं। सोचिए, तो सबरी क्या करती है, प्रेम भक्ति की बात निराली, चख चख वेर सजाए थाली, बेरों के हो गए आम, बाट में जोए रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोए रही। राम रटन में सुध बुध खोई, ऐसी जागी फिर ना सोई, आराम आराम न चाहिए राम, बाट में जोए रही, आराम न चाहिए राम, बाट में जोए रही, कब आओगे श्री राम, बाट में जोए रही। भक्ति पेरीज प्रभु जी दौड़े, सभी काम जहाँ की तहाँ छोड़े, भया कौतुक प्रकटे राम, बाट में जोए रही, भिलनी घर आए गए राम, बाट में जोए रही, मोहे मिल गए राम, बाट में जोए रही। प्यारे भाइयों, ये तो था एक शूद्र जाति की, जिसको भिलनी को कहा जा रहा है, उसके साथ में प्रेम। अब देखिए, राम जी अतिथि बनते हैं, और अतिथि का कर्तव्य क्या होता है कि वो पहले तो भोजन ग्रहण करे। सबरी ने कोई कमी छोड़ी नहीं उसके सत्कार में, सेवा में, राम जी के में, ठीक है। और उसके बाद में राम जी जब अतिथि जाता है किसी के घर से, तो कुछ मार्गदर्शन करके जाता है। तो वहां पर राम जी उसको नवदा भक्ति सिखा करके जा रहे हैं, और नवदा भक्ति के 9 प्रकरण आते हैं यहाँ पर। रामचरितमानस में भी इसको वर्णन किया गया है, और वाल्मीकि रामायण में भी इस तरह से कहा गया है कि अतिथि जा रहा है और वो कुछ मार्गदर्शन करके जा रहा है। तो वहां पर वो सत्संग, ईश्वर भक्ति, ऐसे ऐसे अर्चनम, स्मरणम, इस तरीके के 9 प्रकारों को रखते हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि उसने, सबरी ने कहा है कि तुम जा रहे हो अतिथि, मेरा मार्गदर्शन तो करिए, मेरे ज्ञान में कहाँ कोई कमी रह गई है, कितना ज्ञान मुझे अभी और लेना है। कहते हैं अपने मतंग ऋषि से उसने इतनी अधिक शिक्षा ले ली थी, पर एक मेजबान का एक कर्तव्य होता है, जिसके घर में अतिथि ठहरता है, कि वो इतना विनम्र हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ ना कुछ और नया ग्रहण करना चाहता हूं, ऐसे मन के भीतर इच्छा होनी चाहिए। अतिथि आए हैं तो उनसे कुछ मुझे मार्गदर्शन लेना है। तो ये जो सबरी पात्र है, ये भी हमारे लिए शिक्षाप्रद है। और देखिए, भक्ति जब भी पैदा होती है ना, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। कोई लोग भक्ति का ढोंग भले ही कर ले, जब तक व्यक्ति को विवेक नहीं होगा और विवेक के साथ वैराग्य नहीं होगा, तब तक वो भक्ति को पैदा कर ही नहीं सकता। ये बात गारंटी से लिख करके रख लेना। हमारे सभी शास्त्र इसी पर फोकस करते हैं, ज्ञान, दूसरा कर्म, और तीसरा उपासना। तीसरे नंबर पर ही उपासना है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो कर्म में नहीं ढलेगा, और जब तक ज्ञान और कर्म दोनों नहीं होंगे, तब तक भक्ति पैदा होगी नहीं। मैं मानती हूँ, ये जो स्वेटर मैंने पहन रखा है ना, ये सर्दी को बचाने वाला है, मुझे सर्दी से बचाने वाला है, मुझे ज्ञान है, तब तो मैंने कर्म किया, पहनने का, धारण किया, और धारण किया, यही मेरी भक्ति है, मैंने धारण कर लिया। इसलिए हम सबरी से भी ये सीखें। जो राम के पात्र, हनुमान जी को देख लो, जब हनुमान जी से मुलाकात उनकी हो जाती है, तो सोचो हनुमान जी ने कितना बड़ा काम कर दिया उनका। और हनुमान जी उनके हृदय में ऐसे बस गए कि जहां जहां राम जी के मंदिर बनते हैं, वहां हनुमान जी पहले दिखाई दे जाते हैं। और हनुमान क्या है, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि मरते नहीं है। इसलिए क्या है, हनुमान एक पदवी है, ये कभी नहीं मरेगी। जिस समाज में जो सेवक सबसे अधिक काम करता है, सेवा देता है, उसको क्या कहते हैं, ये हमारे समाज के हनुमान जी हैं। दीपाली जी क्या बोलते हैं हम, ये हमारी समाज के हनुमान जी हैं। जैसे अभी मैं कल परसों पर प्रवचन में बता रही थी, उस पर चल रहा था स्वामी श्रद्धानंद पे, कि दयानंद को तो श्रद्धानंद जैसे हनुमान मिल गए, लेकिन श्रद्धानंद को कैसे, कब मिलेंगे वो हनुमान, हम जैसे कब हनुमान बनेंगे, श्रद्धानंद को कब मिलेंगे वो हनुमान।
और कौन मिलेंगे हनुमान? तो हनुमान एक पदवी है, जैसे कहा जाता है ना परशुराम वगैरह, नारद वगैरह, ये क्यों अमर कहा जा रहा है? इनके नाम अमर हो गए। शरीर तो सबका चला जाता है एक समय के बाद में, लेकिन वो जो नाम है वो इतना अमर हो जाता है कि जब भी कोई राम जी जैसा काम करता है, क्या कहते हैं? ये तो हमारा राम है। कोई कृष्ण जी जैसा, ये तो हमारा कृष्ण है। कोई नारद जी जैसा काम करता है, खोज खबर लाने गए थे, ये तो नारद जी हमारे घर के। ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी को भी। तो हनुमान जी सोचो कितने राम जी के हृदय में बस गए। कैसे? कि उन्होंने सीता मैया का पता लगा दिया। कितना कठिन काम था, रावण के घर के भीतर घुसना कितना अधिक कठिन काम था, सोचो। वो काम भी हनुमान जी ने कर दिया। क्यों? और एक और बात राम जी की विशेषता देखिए। चलिए मैं अभी यहाँ इसको छोड़ती हूँ, दूसरी बात और बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटा हो जाएगा। मुझे तो बहुत बोलने की आदत है और वो चल ही रहा है मेरा प्रसंग। कथा करने का बहुत मन करता है कि लंबी लंबी चलती रहेगी। कोई बात नहीं, चलो अब मैं संक्षिप्त करती हूँ, पर मतलब की बात पे आती हूँ। राम जी ने जिस जिस नगरी में जाकर के जहां जहां के अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी राजाओं को मारा, वहीं पर धर्मी, न्यायिक राजाओं को बिठाया गद्दी पे। चाहते तो वो स्वयं गद्दी ले लेते। आप देखिए सुग्रीव को बनाया कि नहीं बाली को मार करके। बाली ने क्या किया? बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर रख लिया। इससे बड़ा कौन सा व्यभिचार और पाप होगा? जब राम जी को पता चला, सुग्रीव ने शिकायत की मेरे भैया ने मेरी पत्नी को अपने घर में रख लिया है, तो राम जी ने कहा ये तो तुम तो दोनों एक से हो, मैं मारूंगा किसको? तो सुग्रीव ने, राम जी ने एक युक्ति सोची कि बाली को माला पहना देता हूँ, तब मुझे पता लग जाएगा, और इसके गले में माला नहीं होगी तो मैं आराम से इसको मार लूंगा। क्योंकि सारे देखने में जितने भी वनवासी लोग होते हैं, और फिर भाई भाई हो तो वैसे ही एक जैसे लगते हैं, जुड़वा भाई जैसे, और उनके बारे में तो कहा भी जाता है। तो कहने का भाव ये है कि बाली को मारा क्योंकि वो अत्याचारी था, व्यभिचारी था, और किसको दिया? सुग्रीव को राजा बनाया। अब वहां पर देखिए लंका के राजा, जिसको कि मठाधीश कहला, कुछ भी कहला, कितना भी बड़े से बड़ा नाम दे सकते हैं आप, है ना? बहुत बड़ा, सभी जगह पे आतंक फैला रखा था, जैसे हमारे लादेन वगैरह ने फैला रखा है। आज भी आतंकवादियों ने, ये ISIS के वो एजेंट वगैरह, ये देखो कितने चारों बगल घूम रहे हैं, अलगाववादी, उग्रवादी, इन लोगों का नाम हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से रावण का भी नाम था, वो भी सभी के ऊपर अधिकार जमाया करता, सब लोग उससे परेशान भी थे। तो वहां भी लंका के राजा को मार करके किसको बनाया है? विभीषण को। चाहते तो वहां पर भी वो उसको ले सकते थे, लेकिन वहां भी नहीं लिया। जब लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो लंका हमारी हो गई, अब तो रावण पे विजय प्राप्त कर ली, सोचो, तो क्या कहते हैं? आपे स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, है ना? यही बोलते हैं ना, कितनी भी सुंदर ये लंका है, लेकिन भगवान हे लक्ष्मण, ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मुझे प्रतीत नहीं होती, सुंदर नहीं लगती। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता और जन्मभूमि भारत माता, ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि वहां पर भी वो उन्होंने अपना राज्य नहीं लिया, वो तो अपने अयोध्या में ही वापस सीता मैया को लेकर के आ गए। तो उनके बारे में तो जितना कहूं उतना कम है। ये तो मैंने छोटे मुंह से और थोड़ी 2-4 बातें ऐसी आपके सामने प्रसंग रखे। वास्तव में प्रसंग तो इसमें और बहुत अधिक है, कितनी भी बड़ी व्याख्या जा सकती है। मेरे पास भी अभी 2 दिन की व्याख्या और बची हुई है, तो कभी आपके चैनल से वो, जब तक 22 जनवरी है तब तक तो मैं ये चाहूंगी कि भाग 1 भाग 2, वैसे 3-4 भाग मेरे इस पे हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल मैंने एक अपनी नई रचना भी लिखी थी, आइए उसके लिए थोड़ा सा मैं एक काव्य पाठ के रूप में 2 पंक्तियां सुना के अपनी वाणी को विराम दे देती हूँ। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। 3 बातें कही है मैंने। यज्ञ से हुए थे राम, पुत्रेष्टि यज्ञ से हुए थे, यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। गुरुकुली शिक्षा न्यारी, विश्वामित्र गुरु बारी, कुल गुरु वशिष्ठ की सन्निधि में विद्या सारी। एकमेव उनका लक्ष्य, एकमेव उनका लक्ष्य, धरा को करूंगा स्वच्छ, धरा को करूंगा स्वच्छ, राक्षसों को संहारूं, सज्जनों की करूं रच, सज्जनों की करूं रच। अनुव्रति पितु मात, अनुव्रति पितु मात, रहे साथ लक्ष्मण भ्रात, रहे साथ लक्ष्मण भ्रात, वनों में गुजारी रात पतिव्रता पत्नी साथ, वनों में गुजारी रात पतिव्रता पत्नी साथ। छोड़ते न ब्रह्म यज्ञ,
छोड़ते ना पंचयज्ञ, छोड़ते ना देव यज्ञ, कहते ऋषि वाल्मीकि फल फूल कंद मूल शाकाहार से ही प्रीत, फल फूल कंद मूल शाकाहार से ही प्रीत, त्याग से भरे थे राम, त्याग से भरे थे राम, राग को हरे थे राम, त्याग से भरे थे राम, राग को हरे थे राम, व्यष्टि से समष्टि तक वैराग्य से भरे थे राम, व्यष्टि से समष्टि तक वैराग्य से भरे थे राम, सुख में न फूले राम, दुख में न भूले राम, सुख में न फूले राम, दुख में न झूले राम, चाहे शीश हो मुकुट चाहे वन आज्ञा राम, चाहे शीश हो मुकुट चाहे वन आज्ञा राम, जाति पाति वर्ण भेद ऊंच नीच दूर दूर, जाति पाति वर्ण भेद ऊंच नीच दूर दूर, केवट निषाद सौरी प्रशंसकते भूरि भूर, केवट निषाद सौरी प्रशंसकते भूरि भूर, आश्रमों में जाते राम सीखते विद्या ललाम, आश्रमों में जाते राम सीखते विद्या ललाम, ऋषि मुनि पत्नियों के चरणों में कर प्रणाम, ऋषि मुनि पत्नियों के चरणों में कर प्रणाम, जिस जिस राज्य से हटाते आतंक राम, जिस जिस राज्य से हटाते आतंक राम, वहीं के ही आर्य को गद्दी पर बिठाते राम, वहीं के ही आर्य को गद्दी पर बिठाते राम, संतति हो वीर धीर, संतति हो वीर धीर, चिंतन उनका गंभीर, संतति हो वीर धीर, चिंतन गंभीर राम, बेजी आश्रम जान की करने प्रवीण राम, बेजी आश्रम जान की करने प्रवीण राम, प्रजावत्सल राजा राम, प्रजावत्सल राजा राम, विमल करे प्रणाम, विमल करे प्रणाम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 सबके राम, जय 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 आदर्श राम, जय 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 सबके राम, जय जय राम, जय 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 सबके राम, जय 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 मेरे राम, जय 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 मेरे राम, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम की जय। जय। धन्यवाद आपका मुनि जी, बहुत बहुत मुझे ये सौभाग्य का अवसर प्रदान करने, दीपालिका जी और आप सभी बंधु बांधवों को, माताओं को, बहनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मकर संक्रांति को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ईश्वर हमारे जीवन में उत्तरायण लाए, इसी प्रकार हम उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएं, उस पतंग जैसे नभ को छूती है उस प्रकार से उस नभ को छूने। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। तो समय भी हो चुका है, इसलिए अभी शांति पाठ करते हैं। अगली बार आपकी जैसे भी अनुकूलता बने एक दिन जरा पहले बताए तो इस प्रकार एडजस्ट करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सबको सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।